नमस्कार। उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है सभी समसामयिक घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने के पहले आपको बता दें कि उड़ान आईएएस एकेडमी ने पिछले 9 वर्षों की निरंतरता का पालन करते हुए पुनः एक बार आपके लिए लेकर आए हैं सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में न केवल 51 टेस्ट बल्कि 51 टेस्ट के अंतर्गत कुल 5100 प्रश्न और इन सभी 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो विश्लेषण। साथ ही हमारे संस्थान ने छात्र हित को ध्यान में रखकर कुछ विशिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये पुस्तकें आपके सीजीपीएससी प्री, मेंस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। साथ ही ये जो पुस्तकें हैं वो आपको संस्थान में या नजदीकी बुक डिपो में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही सीजीपीएससी प्री, मेंस, आईबीपीएस, एसीएफ और अन्य सभी परीक्षाओं की जानकारी के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस एकेडमी को गूगल प्ले से डाउनलोड करें। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न में। तो हमारा पहला प्रश्न है, अचानक मार टाइगर रिजर्व हेतु कितने गांवों को विस्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की क्या हुई, बैठक हुई। इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि कुल जो 19 गांव हैं इसको विस्थापित किया जाएगा, जो कि अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो लोग यहाँ से हटाए जाएंगे उनके पुनर्वास के लिए क्या किया जाएगा? उनके पुनर्वास के लिए उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा या 2 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। इसके अलावा उनको दिया जाएगा 5000 वर्ग फीट की एक बाड़ी प्रदान की जाएगी, जहां पर वो सब्जी बाड़ी जो भी है अपना बो सकें। साथ ही पेयजल की सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी किनको? उन 19 गांव के लोगों को जिनको अचानक मार टाइगर रिजर्व हेतु क्या किया जाएगा? विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन इकाइयों के निर्माण हेतु 4 कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर राशि पूछ रहा है कि कितनी राशि का एमओयू हस्ताक्षर किया गया है राज्य सरकार और वो 4 निजी कंपनियां जो हैं उनके बीच में। तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने 4 निजी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पे, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि ये जो निजी कंपनियां हैं वो छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर एथेनॉल उत्पादन इकाइयों का निर्माण करेगी, जिनमें से 2 आपके मुंगेली जिला में, एक जांजगीर चांपा में और एक महासमुंद में प्रस्तावित है। याद रखिए, यहाँ पर एथेनॉल प्लांट की बात नहीं की जा रही है। एथेनॉल प्लांट आपका कबीरधाम में लगेगा, लेकिन एथेनॉल उत्पादन इकाइयाँ जो हैं वो मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1 और एक आपका महासमुंद जिला में लगेगा। और इन सभी उत्पादन इकाइयों की अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो इनकी उत्पादन क्षमता होगी कुल 1,17,500 किलो लीटर। इसके लिए कुल 508 करोड़ रुपए जो है वो प्रावधानित किए गए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 508 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भू राजस्व संहिता के आदिवासियों भूमि के अंतरण के संबंध में नियमों को संशोधन करने के लिए उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य होंगे, मतलब कौन कौन इस समिति के सदस्य होंगे ये पूछना चाहता है। आपके पास ऑप्शन में है मोहन मरकाम, चिंतामणि महाराज, इंद्र शाह मंडावी, लक्ष्मी ध्रुव, लालजीत राठिया, शिशुपाल सिंह सोरी, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू। तो इनमें से कौन कौन इस समिति के सदस्य हैं ये पूछ रहा है। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो समिति है उसमें कुल 6 सदस्य हैं। देखिए क्या होता है कि आदिवासी जो हैं उनकी जमीन को गैर आदिवासी लोग खरीद लेते हैं। कई बार इस स्थिति में उन आदिवासियों के साथ क्या हो जाता है? धोखाधड़ी हो जाता है। तो ये जो संहिता है, भू राजस्व संहिता है ना, ये जो भू राजस्व संहिता है, इसके नियमों का परीक्षण करने के लिए
ये कमेटी गठित की गई है। इसमें कुल 6 सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन है? मोहन मरकाम जी हैं, चिंतामणि महाराज जी हैं, इंद्र शाह मंडावी जी हैं, लक्ष्मी ध्रुव जी हैं, लालजीत राठिया जी हैं और शिशुपाल सिंह सोरी जी हैं। कुल 6 सदस्य हो गए। याद रखिए ये दोनों भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज साहू जी है ना, ये इसके सदस्य नहीं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यही है आपका ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भू राजस्व संहिता में बहुत कम ही संशोधन किया जाता है और इस बार आदिवासियों की भूमि के संबंध में संशोधन इसमें किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न एकदम फैक्चुअल है। पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है कब? 8 सितंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा नगद तोड़ द्वार कार्यक्रम किस जिले से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन में है आपके पास राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा और रायपुर। आपको बता दें कि पूरे राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं जो हैं वो क्या की जाती हैं? संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से हितग्राहियों को उनके बैंक में सीधे भुगतान किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो वर्तमान में एक योजना चल रही है, आपको अपने नाम सुना होगा, गोधन न्याय योजना, है ना। तो इसकी जो राशि है उसको सीधे खाते में अंतरित करने के लिए नगद तोड़ द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका प्रारंभ किया गया है 7 सितंबर को महासमुंद से। तो याद रखिएगा, ये जो नगद तोड़ द्वार ये जो कार्यक्रम है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? महासमुंद जिले से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टाटामारी इको पर्यटन केंद्र किस वन मंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है कांकेर, बस्तर, केशकाल और बीजापुर। आपको बता दें कि ये जो टाटामारी इको पर्यटन केंद्र है ये हाल फिलहाल में चर्चित रहा है क्योंकि ये जो स्थल है इसका विकास किया जा रहा है इको पर्यटन केंद्र के अंतर्गत। तो ये टाटामारी इको पर्यटन केंद्र स्थित है आपके केशकाल वन मंडल के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन में है बीजापुर, कांकेर, महासमुंद और बस्तर। ये आपको बता दें कि 15 अगस्त 2020 को, है ना, हमारी जो राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी, उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही उस जिले को भी पुरस्कृत किया जाएगा जो जिसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य किया है। अब ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो आपदा के समय राहत कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, हाल ही में जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई थी उसके बाद से बस्तर जिला को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, इसके अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ये जो फैक्ट है ये बहुत बार मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा है कि भाई हमारे राज्य में लगभग 47% जो महिलाएं हैं वो क्या हैं? एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसी के लिए तो चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है। ये चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को और इसके लक्ष्य में शामिल है कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति। ठीक है, तो लगभग 47% जो महिलाएं हैं ये एनीमिया से ग्रस्त हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी के अध्यक्ष कौन है? पूछ रहा है आपको कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन है। तो आपको बता दें कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के कार्यकारिणी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कितनी राशि स्वीकृत की है? आपके पास ऑप्शन में है 67 करोड़, 98 करोड़, 35 करोड़ और 55 करोड़। तो आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के लिए
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुल 67 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, और इस साल अगर बात करें चालू वित्तीय वर्ष में, तो अभी तक कुल 26,09,000 परिवारों को सीधे रोजगार प्रदान करते हुए कुल 2,148 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 67 करोड़। ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न और ये रहे सभी प्रश्नों के आंसर की। हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।